दोस्तों, मैं आनंद साणोथरा भक्ति नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ज्योतिष विज्ञान के अनुसार आपको जॉब और बिजनेस और इंडिपेंडेंट प्रोफेशन आपको क्या करना चाहिए। ज़्यादातर लोग मेरे पास अपना ये क्वेश्चन लेके आते हैं कि हमको जॉब करना चाहिए, बिजनेस करना चाहिए। हालांकि मैंने अपने हिसाब से इसको 3 ग्रुपों में डिवाइड किया है। जॉब यानी सर्विस, बिजनेस यानी व्यापार और इंडिपेंडेंट प्रोफेशन यानी कि ऐसा व्यवसाय जिसमें आप बिना इन्वेस्टमेंट के अपना काम कर सकते हैं, जिसमें जैसे इसको सर्विस भी नहीं कह सकते, बिजनेस भी नहीं कह सकते, क्योंकि उसमें आपको ऐसा वर्किंग आवर्स आपको फिक्स नहीं देना पड़ता और उसमें आपको इन्वेस्ट भी नहीं करना पड़ता। इससे जॉब भी नहीं कह सकते, उसको बिजनेस भी नहीं कह सकते। ऐसे इंडिपेंडेंट प्रोफेशन जिसमें हम एजेंट वगैरह है, लॉयर्स है, यूट्यूबर्स है, एस्ट्रोलॉजर्स है, कंसल्टेंसी का जो काम करते हैं, ऐसे हम उसको उसमें गिन सकते हैं। आइए अब हम समझते हैं कि आपकी कुंडली के हिसाब से आपको क्या करना चाहिए। इस वीडियो में मैं आपको ये समझाने का प्रयत्न करूंगा कि हमारी कुंडली यानी जो कोई व्यक्ति पढ़ लिख के आगे बढ़ता है तो सोचता है कि मैं क्या करूं, खुद का जॉब करूं, मतलब मैं सर्विस करूं या बिजनेस करूं या इंडिपेंडेंट प्रोफेशन में जाऊं, किस चीज़ से मुझे फ़ायदा मिलेगा। तो आइए अब हम और विलंब न करते हुए कुंडली की ओर आगे बढ़ते हैं। यहाँ मैंने आपको समझाने के लिए जो काल पुरुष की कुंडली आपको समझाने के लिए मैंने बताई है। हमारी कुंडली में तीसरा स्थान पराक्रम स्थान है, छठा स्थान जॉब का है और ये 7वां स्थान बिजनेस का है। जो मैंने आपको ये 3 टॉपिक बताए हैं जॉब, तो जॉब के लिए हम ये छठा स्थान को हम समझ सकते हैं। जो छठा स्थान जॉब का है, 7वां स्थान बिजनेस का है और जो मैंने आपको इंडिपेंडेंट प्रोफेशन दिखाया है, ये तीसरा स्थान इंडिपेंडेंट प्रोफेशन का है। 10वां स्थान हमारा कर्म स्थान है। जो भी कर्म करते हैं वो 10वां स्थान से देखा जाता है। अभी जो भी कोई आदमी अपनी कुंडली दिखाने के लिए आता है वो पूछता है क्या मैं जॉब करूं, बिजनेस करूं या अपना इंडिपेंडेंट प्रोफेशन में आगे बढ़ूं। तो कुंडली में अगर तीसरा स्थान एकदम बढ़िया हो, तीसरा स्थान का संबंध समझ दो 11वें स्थान से हुआ, लाभ स्थान से हुआ। ये दूसरा स्थान और 11वां स्थान वो इनकम का है। दूसरा स्थान बैंक बैलेंस का है और 11वां स्थान हमारी आय इनकम का है। अगर तीसरे स्थान का रिलेशन अगर दूसरे स्थान और 11वें स्थान से हुआ है तो तीसरा स्थान बहुत बढ़िया माना जाएगा, तो हम उसको इंडिपेंडेंट प्रोफेशन का गाइड कर सकते हैं। अगर छठा स्थान कुंडली में दूसरे स्थान और 11वें स्थान से कनेक्टेड हो तो हम उसको जॉब का गाइड कर सकते हैं कि आप जॉब में आगे बढ़ो। अगर कुंडली में सप्तम स्थान यानी 7वां स्थान दूसरे स्थान और 11वां स्थान से कनेक्टेड हो तो हम उसको बिजनेस का गाइड कर सकते हैं कि आप बिजनेस करो। अभी ये कुंडली में जो मैंने आपको फर्स्ट हिट दिया है उसमें समझाने का मैं आपको प्रयत्न करता हूँ कि ये कैसे हम देख सकते हैं। अगर समझ लीजिए तीसरे स्थान में शनि है, तीसरे स्थान में शनि है और ये शनि तीसरे स्थान में बैठा हुआ शनि और 11वें स्थान में शनि की राशि, तो ये तीसरा स्थान 11वें स्थान से कनेक्ट होगा तो हम उसको इंडिपेंडेंट प्रोफेशन का गाइड कर सकते हैं। अगर समझ लीजिए छठे स्थान में बुध है, बुध की राशि है, तो इधर बुध बैठा है तो हम उसको सर्विस का यानी जॉब का स्थान मानते हैं, छठा स्थान, तो हम उसको जॉब के लिए बता सकते हैं। अगर इधर शुक्र है 7वें स्थान में, और शुक्र का संबंध
11वें स्थान में शनि से हो गया, समझ लो शुक्र शनि इधर साथ में बैठे हैं, तो सप्तम स्थान का संबंध 11वें स्थान से हो गया, तो हम उसको बिजनेस का गाइड कर सकते हैं। हालांकि ये जो मैंने आपको कॉम्बिनेशन बताए हैं, ये कॉम्बिनेशन कुंडली में लगने चाहिए, तभी हम उसको जॉब, बिजनेस या इंडिपेंडेंट प्रोफेशन का गाइड कर सकते हैं। अभी इसमें जो नाड़ी एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से हमें जॉब के लिए 2, 6, 10, 11, जैसे दूसरा स्थान छठे स्थान से कनेक्टेड हो, 2, 6 और 10, 11, ये जो कॉम्बिनेशन है ये जॉब के कॉम्बिनेशन है। अगर बिजनेस आदमी करना चाहे तो दूसरा, 7वां, 10वां और 11वां ये 4 स्थान कनेक्ट होने चाहिए, तो आदमी को बिजनेस में आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि इसके बावजूद अभी जो व्यक्ति की कुंडली हम देखते हैं, वो कुंडली में अभी कौन से ग्रह की दशा चल रही है, शनि की ढैया या 7.5, उसका भी हमें विचार करना चाहिए। तो दोस्तों, ज़्यादातर आदमी पढ़ लिख के आगे बढ़ता है तो उसके दिमाग में एक ही क्वेश्चन रहता है कि मैं क्या करूं, जॉब करूं, बिजनेस करूं। हालांकि हमें सूर्य की पोजीशन भी देखनी चाहिए। जैसे गवर्नमेंट जॉब किसी को करना है तो सूर्य और शनि दोनों की पोजीशन देखनी चाहिए। अगर आदमी बिजनेस करना चाहता है तो सबसे पहले हमें उसकी कुंडली में बुध की पोजीशन देखनी चाहिए, क्योंकि व्यापार का कारक बुध माना गया है, बुध यानी व्यापार। और दूसरा हमें शुक्र की भी पोजीशन देखनी चाहिए, क्योंकि शुक्र का मतलब हो गया, शुक्र ज़्यादातर तुला राशि में बली होता है। तुला का मतलब होता है बैलेंस, तो आदमी में बैलेंस भी होना चाहिए, तभी आदमी खुद व्यापार कर सकता है। तो आदमी जो भी इंटरेस्टेड है आपकी खुद की कुंडली में कि मैं अपने ग्रह, मेरे कुंडली में कौन से ग्रह मुझे क्या करने के लिए इशारा दे रहे हैं, उसके हिसाब से मैं आगे बढ़ूँ। तो यह ज्योतिष विज्ञान के अनुसार आपको जॉब, बिजनेस या इंडिपेंडेंट प्रोफेशन किस फील्ड में आगे बढ़ना चाहिए, अगर ये आप विज्ञान का सही मायने में उपयोग करना चाहते हैं तो आप अपनी कुंडली में खुद ये नियम अप्लाई करके, या अगर आप खुद नहीं देख सकते तो आप हमसे भी कंसल्ट कर सकते हैं। तो इसमें ये जो मैंने जो बताया है ये थोड़ा मतलब जनरल नॉलेज आपको दिया है, इसमें डीप भी हम जा सकते हैं। जैसे समझ लो छठे स्थान में कोई ग्रह नहीं बैठा है तो ये छठा स्थान का अधिपति कौन से नक्षत्र में बैठा है, उस नक्षत्र के हिसाब से भी जॉब में आप जा सकते हैं। जैसे बिजनेस का भी ऐसा है कि सप्तम स्थान में कौन से ग्रह बैठे हैं, सप्तम स्थान को कौन से ग्रह देख रहे हैं और कौन से नक्षत्र में ग्रह बैठे हो, सबका तालमेल बिठा के बिजनेस हम कर सकते हैं। तो यह विज्ञान का सही मायने में उपयोग करेंगे तो हमें जीवन में ज़्यादातर फायदा मिल सकेगा। और कई आदमी पहले जॉब का ट्राई करते हैं, फिर जॉब नहीं मिलती बिजनेस करते हैं, फिर बिजनेस में भी वो घाटा होता है, तो फिर आदमी बहुत परेशान हो जाता है। तो परेशानी को दूर करने के लिए हमें ज्योतिष विज्ञान का सहारा लेना चाहिए। तो इसमें कोई ज़्यादातर दिक्कत आपको नहीं आएगी। अच्छे एस्ट्रोलॉजर की मदद से आप अपनी कुंडली में सही नियम आजमा के आप गाइडेंस लेके आगे बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ कि ज्योतिष विज्ञान के अनुसार आपको जॉब, बिजनेस और इंडिपेंडेंट प्रोफेशन में क्या चूज़ करना चाहिए। तो आप खुद अपनी कुंडली में आजमाइए, देखिए। अगर आप हमसे कंसल्ट करवाना चाहें तो आप करवा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना नंबर खुद दे दिया है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए विषय के साथ। तब तक के लिए आज्ञा चाहता हूँ।